क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम वोट बैंक किसकी ओर जा रहा है? मुस्लिम वोट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा और वरना असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। क्यों? सिख अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे जो उनकी मानसिकता के मुसलमान हैं उनको दिक्कत है, भाजपा को भी उनसे दिक्कत है, तो वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी का सफाया होगा, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, मैं तो जानता हूं कि समाप्तवादी पार्टी का सफाया हो चुका है। जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, पहले जो राजा बनते थे तो बिल्कुल मार काट के हत्या से बनते थे, उसी के हटा के लोकतंत्र में वोटों का बनाया गया है, राजनीति से बनाया गया है। राजनीति, कूटनीति और तमाम हिसाब किताब उसमें जोड़े जाते हैं, उसमें जो 20 होता है वो जीतता है। टेक्निकल है, ये चीज़ सब लोग नहीं जान पाएंगे, जैसे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तमाम भाषाएं हैं नहीं जान पाते हैं, तो इसमें जो काबिल होगा वो राज करेगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव, आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज़। उत्तर प्रदेश में 2027 का जो है वो चुनाव होने वाला है। जानेंगे आज आम जनता से कि हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक जो है जिसकी बात करते हैं, अगर हमारे देश के तमाम जो अलग अलग पार्टी है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के अलग अलग पार्टियां हैं, क्या लग रहा है कि हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक किस ओर जाने वाला है इस बार? देखिए, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से वोट नहीं पड़ेगा, जो स्थिति देश की हमारी है उस हिसाब से वोट पड़ेगा जी। तो आपको क्या लगता है कि जाति आपने बोल दिया, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं है, इसको लेकर के क्या कहना है? बिल्कुल सब लोग समझदार हो चुके हैं कि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था से अब जो है कि सरकारी विभागों को प्राइवेट में जो हो रहा है और वो निजीकरण हो रहा है, इसके वजह से सारे लोग अब चेतना के हिसाब से जो नौकरी है, टेक्निकल के हिसाब से जो सारी व्यवस्था खत्म हो रही है, तो उसके हिसाब से जो भी हैं लोग वो फैसला जो भी लेंगे वो बिल्कुल विपक्ष के साथ फैसला लेंगे। विपक्ष की सरकार है। जी, चलिए, हमारे साथ एक मुस्लिम है, उनसे ही पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम वोट बैंक किसकी ओर जा रहा है? मुस्लिम वोट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा और वरना असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है मुसलमानों पर 20% मुसलमान है और 2-4% वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और फिर भी जो है मुसलमान पर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। तो मुसलमान सोच रहा है कि हम जो है अगर किसी को न दे सके, सीधे सीधे हम जो है असरुद्दीन ओवैसी को ही वोट दे तो बेहतर अच्छा रहेगा। तो मुसलमान अपनी ठगाई और विज्ञाई से जो है आने वाले समय में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, न असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। अब तुष्टीकरण का और जो है ठगाई का जो है समाजवादी पार्टी में मुसलमान अब नहीं जाएगा। मुसलमान सोच रहा है हम कब तक दरी बिछाएंगे, अब हमको हिस्सेदारी चाहिए, तो हमारा भी मुखिया और हमारा भी नेतृत्वकर्ता अब होना चाहिए। मुस्लिम वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक की बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव है जिसमें क्योंकि जाति है कि जाति रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम बिरादरी से भारतीय जनता पार्टी को कहीं दिक्कत नहीं है और मुस्लिम बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मानसिकता के मुस्लिम हैं उस टाइप के मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, न उनको भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत है। लेकिन अब जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे जो उनकी मानसिकता के मुसलमान हैं उनको दिक्कत है, भाजपा को भी उनसे दिक्कत है, तो वैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी का सफाया होगा, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, मैं तो जानता हूं कि समाप्तवादी पार्टी का सफाया हो चुका है, क्योंकि 2017 जो सपना समाजवादी पार्टी देख रही है वो 2017 से देख रही है, पूरा नहीं हुआ है और आगे भी उनका सपना ये पूरा होने वाला नहीं है। नहीं तो अखिलेश यादव भी लगातार जो है कई सबूत ऐसे लेकर के आ रहे कि वोट चोरी के SIR प्रक्रिया की गलत को इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहरा रहे, कैसे देख रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन को और वोट चोरी अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, जाए दावा करें कि वोट चोरी हो रही हो, तो जब अपना चुनाव हो जीतते हैं ये लोग तो सब कुछ सही रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसे बन जाती है वहाँ वोट चोरी हो जाती है। अरे वोट चोरी करनी होती तो वो कौन सा एक्टर बना है वहाँ पे मुख्यमंत्री, वहाँ पे भी हमारी सरकार हो जाती। आजमगढ़ में तमाम विधायक सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, वहाँ पे भी हम निकाल लेते। तो ये वोट चोरी कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर सरकार में आई है और फिर से सत्ता में आने वाली है, और किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो महाराज जी को सत्ता में आने से रोक के दिखा दे।
क्या कहना चाहेंगे 27 में हिंदू मुसलमान वोट बैंक की बात करें तो तमाम लोगों का कहना है कि जो इस बार हिंदू है वो दूसरी पार्टी की तरफ यानी विपक्ष की तरफ जाने का काम करेगा। मुस्लिम वोट बैंक भी जो है वो जो आधे हैं वो बटे हुए हैं, कोई बीजेपी की तरफ जाना चाह रहा है और कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इसको कैसे देखते हैं? देखिए 2027 का चुनाव एक बहुत महत्व होगा और आपको बता रहे हैं मैं कि ये न कि मैं किसी पार्टी का, देखिए जो यूपी में योगी आदित्यनाथ का मॉडल है वो पूरे हिंदुस्तान में लोग उनकी मांग रहे हैं और उसके नाते मैं बता रहा हूँ 2027 में 300 के पार योगी आदित्यनाथ की सीटें आ रही और उसके बाद 27 में यूपी भी आएगा और पंजाब में भी। 300 पार क्यों? हर बार तो 400 पार का नारा लगाते थे आप लोग। मैंने अपने आंकड़े बता दिए हैं, मैं कोई वो नहीं हूँ, मगर मैंने बताया कि 300 के पार जाएगी योगी आदित्यनाथ जी के काम पे और उस पर, और यहाँ यूपी में तो बनेंगे और पंजाब में भी अब भगवा लहराएगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से राम राज्य की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि वाकई उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ चुका है? बिल्कुल राम राज आ चुका है। आप बताइए कम से कम महिलाएं हमारी सुरक्षित हैं इस समय। जो आप बताइए 2014 से पहले यूपी में कितना आए दिन दंगा होता था। हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटी हैं, जो भी महिलाएं जाती थी वो डरती थी। कम से कम आज सुरक्षित हैं। आप भी एक महिला हैं, मैं पार्टी के आईने से नहीं देख रहा हूं, अब मैं महिलाओं की उसे महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं। आज हमारी महिलाएं पेट्रोल पंप पे काम कर रही हैं, हमारी महिलाएं जो है मीडिया में हैं, हमारी महिलाएं हर ऑफिस में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। महिलाएं का कद बढ़ा है। और बताइए एक लेडी इंदिरा गांधी भी एक महिला थी जो पूरे देश को उन्होंने चलाया, बहुत अच्छे से चलाया। एक मायावती बहन जी, मायावती जी ने प्रदेश को भी चलाया। तो हम तो कह रहे हैं कि प्रदेश महिलाओं को हाथ में अब जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी महिलाएं हैं, महिलाएं जो है बहुत अच्छी, क्योंकि महिलाओं को मालूम है कि उनको घर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ कैसे सिस्टम चलना चाहिए। क्योंकि महिलाओं ने जो है परिवार देखा है, घर देखा है। तो महिलाओं के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है मैं उसका खंडन करता हूं। महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, एक दो अगर घटना हो जाती तो अगले चौराहे पे उनका इलाज हो जाता है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। कह रहे हैं कि 300 पार जाएगा इस बार, क्या लग रहा है, क्या वाकई 300 पार होने वाला है? देखिए राजनीतिक जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, पहले जो राजा बनते थे तो बिल्कुल मार काट के हत्या से बनते थे, उसी के हटा के लोकतंत्र में वोटों का बनाया गया है, राजनीति से बनाया गया है। राजनीति, कूटनीति और तमाम हिसाब किताब उसमें जोड़े जाते हैं, उसमें जो 20 होता है वो जीतता है। तो आज टेक्निकल की जो नई जो आई है, जैसे अंग्रेजी समय में था, अब आपका समय जो आया है ये टेक्निकल है। ये चीज़ सब लोग नहीं जान पाएंगे, जैसे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तमाम भाषाएं हैं नहीं जान पाते हैं। तो इसमें जो काबिल होगा वो राज करेगा, मतलब जो काबिल होगा वो राज करेगा। काबिल जानेगा। काबिल कौन है? काबिल जो जिसके, जैसे आपने घर का सारी व्यवस्था आपको टेक्निकल में आया, पहले हम लोगों को नहीं था। काबिल कौन सी पार्टी, ये बताइए। जो टेक्निकल के हिसाब से जैसे सारी व्यवस्था आपको दे दिया गया है, मोबाइल से, सिस्टम से, नेट से, सारी उसमें सुविधाएं हैं, आप जानती हैं। उसी तरह से देश की व्यवस्था जो देश के हमारे मुखिया हैं उनके हाथ में है। अब वो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे चलाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में कौन है जो काबिल है आपके नजरिए से? जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो एक ही है। हाँ, तो इस हिसाब से जो उसका जानकार होंगे। उत्तर प्रदेश में कौन है, पार्टी का नाम लीजिए। पार्टी में हो गया ना, उत्तर प्रदेश लोग केंद्र की सरकार यकीन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतेगी। देखिए जो उसमें काबिल होगा वो टेक्निकल है ना, उसमें सारे लोग थोड़ी जान पाएंगे क्या स्थिति। जब आपको दसा जो कागज पत्र से पहले जो वोट पढ़ते थे, चिट्ठी या पत्रिका से पढ़ते थे, आज नेटवर्क कौन जान पाएगा? आप जान पाएंगे, हम जान पाएंगे। सवाल पूछ रही हूँ कि काबिल कौन लगता है आपको? भाजपा लगती है, समाजवादी पार्टी लगती है, कांग्रेस लगती है, कौन आपको काबिल लग रहा है? कुल वही तो हो गया ना, जो टेक्निकल जाने का बताए ना आपको कि एक नाम बताइए, एक नाम बताइए। देश का प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यूपी का बताइए। जो सिस्टम है, जैसे ईवीएम है, कागज के वोट से पता गिनती दिखाई, उसमें किसको वोट देते हैं आप? जी, किसको वोट देते हैं आप? जब आता है टाइम जिसको अच्छा समझते हैं उसको देते हैं। मतलब बता नहीं पा रहे हैं, बता रहे हैं कि अच्छा लगता है उसको देते हैं। कौन आ रहा है, विपक्ष जीतेगा या भाजपा जीतेगा? देखिए जीतने के लिए तो भाई जनता पूरी विपक्ष को देने को तैयार है, विपक्ष के साथ है। तो ऐसे बोलिए ना, विपक्ष के साथ हाँ है। हाँ, कह रहे जनता विपक्ष के साथ है। ठीक है, उनकी अपनी अपनी सोच है। ये देखिए जितनी उनकी सोच है वो है, मगर यूपी में जो है जो इलेक्शन होगा वो विकास पे होगा और महिलाओं की सुरक्षा पे होगा। उस पर आप देख रही है 2027 का जो इलेक्शन है, माननीय योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इसमें कोई मायका लाल रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बाबा की छवि बहुत साफ़ सुथरी है। वो एक ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री ऐसे हैं, मैंने अपने जीवन में देखा, एक अच्छे व्यक्ति हैं
मैं पार्टी ने ईमानदार व्यक्ति हैं और लोगों की मांग उठ रही है कि इनको देश का प्रधानमंत्री भी बनाया जाए, जनता की जैसी मांग, और जो जनता चाहे जिसको वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं तो ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि अमित शाह की योगी जी से बनती नहीं, आपको क्या लगता है? जी, कयास लगाए जाते हैं कि अमित शाह की योगी जी से नहीं बनती, आपको क्या लगता है कि बनती है? ये सब आंकड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अंदर है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, जो ऊपर से सिस्टम कहा जाता है उसको लोग फॉलो करते हैं, और पार्टियों में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा भी कार्यकर्ता देश का, देखिए आप समझ लीजिए, देश का प्रधान राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में काबिलियत के ऊपर चाहे जितने पद नहीं देखा जाता, उसका काम देखा जाता। अगर वो देश के जनता के हित में अच्छा काम करेगा तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है और राष्ट्रपति भी बन सकता है। ये आपको लग रहा है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत रही है? बिल्कुल 100% जीत रही है, इसमें तो राय नहीं, बिल्कुल 100%। कोई वोट बैंक की जो राजनीति है वो आपको कैसा लग रहा है कि कैसे जाने वाला है? देखिए, सबसे ज़्यादा 27 में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का वोट भी बढ़ेगा और सीटें भी बढ़ेंगी। और आप समझ लीजिए इसका कारण क्या है, जो यूपी में 2014 में जो गुंडा राज था, गुंडा राज को कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता है, अमन शांति से हर व्यक्ति चाहता है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बन। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है, दीजिएगा अपनी राय, 2027 में किसका वोट बैंक कितना जा रहा है? तमाम खबर जानकारी लाती रहूँगी, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।